दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं फ्लेक्सिबल योजना का दूसरा पार्ट। और उसकी फ्लेक्सिबल योजना की दूसरा पार्ट शुरू करें। उसमें पहली योजनाएं हैं मातृत्व लाभ प्रसूति सहायता योजना। मातृत्व सहायता योजना, ये योजना मातृत्व लाभ प्रसूति सहायता योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत भारत सरकार के वित्तीय सहायता से राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को की जो गर्भवती महिला होती है उसको पहली व दूसरी संतान तक 500 रुपये की नकद राशि प्रसूति सहायता के रूप में प्रीनेंटल और पोस्टनेंटल केयर हेतु दी जा रही है। इनके अनुसार बताया जाता है कि ऐसी महिलाओं को ये योजनाएं का लाभ प्राप्त होता है जो राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की जो गर्भवती महिला होती है उसको दी जाती है। गरीबी रेखा से जीवन यापन 15,000 रुपये सालाना आय 15,000 रुपये से यदि नीचे है तो उसी को ही गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। और अगला है वो पहली और दूसरी संतान के अंदर ही 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। पहली और दूसरी राशि के अंदर ही दूसरी बार ही इसको 2 बार ही 500 रुपये की राशि दी जाती है। और एक शब्द आया प्रीनेंटल और एक आया पोस्टनेंटल। प्रीनेंटल क्या है, पोस्टनेंटल क्या है? प्रीनेंटल बिफोर डिलीवरी या प्रसूति से पहले जो केयर की जाती है उसके लिए दिया जाता है, वो है प्रीनेटल। ये एग्जाम में कई बार आएगा। और इसको प्रीनेटल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। और बाद में आता है पोस्टनेटल, जो डिलीवरी के बाद होता है, उसको बोलते हैं हम पोस्टनेटल। तो पोस्टनेटल दिया जाता है। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी के अंदर, नेक्स्ट है जो लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को दी जाती है। और दूसरा, लाभार्थी की न्यूनतम आय कितनी 19 वर्ष होनी चाहिए। और लाभार्थी मूल राज्य राजस्थान का होना अनिवार्य है। और अगला है लाभार्थी के उसको नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC में प्रसूति हेतु पंजीकृत होना आवश्यक है कि डिलीवरी के लिए पहले से ही उसको पंजीकृत होना आवश्यक है। तो ये शर्तें मान्य होगी, उसी को ये मातृत्व लाभ प्रसूति सहायता योजना मिलेगी राजस्थान सरकार की तरफ से। ये योजना तो वैसे भारत सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता से राज्य में जो गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिला उसको 2 बार दिया जाता है, पहली संतान पे दूसरी संतान। क्यों दिया जाता है? वो प्रीनेंटल और पोस्टनेंटल दोनों केयर के अंदर सहायता दी जाती है। प्रीनेंटल होता है बिफोर डिलीवरी और पोस्टनेंटल होता है आफ्टर डिलीवरी। और पोस्टनेंटल के बाद इसके अंदर 3 शर्तें मान्य होगी, 4 शर्तें दे रखी। एक तो पहला, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार उनको दी जाएगी। दूसरा, लाभार्थी की आयु है 19 वर्ष होनी आवश्यक है और राजस्थान राज्य का होना निवासी, मूल राजस्थान निवासी होना चाहिए। और PHC के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये योजना हमने पढ़ी है। और अगली योजना हम पढ़ते हैं, वो है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। सिलिकोसिस क्या होता है? सिलिकोसिस वो होता है कि ये बीमारी का नाम है, ऐसी बीमारी जो धूल, मिट्टी और फैक्ट्रियों के अंदर जो काम करने वाले होते हैं, खदान के अंदर या कोयला, ऐसी जगह जहाँ पर काम करते हैं, उसको सांस के साथ में ये मिट्टी, सिलिका बोलते हैं मिट्टी को, ये उसके सांस में साथ में चली जाती है। और जाने से क्या होती है, उनके फेफड़ों में जम जाती है और उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं सिलिकोसिस। तो उनके अनुसार एक नीति लेकर आए, वो उसमें क्या आता है
कि अक्टूबर 2019 में, ये कब लेके आए थे, अक्टूबर 2019 के अंदर ये योजना आई थी। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, ये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग। कल क्वेश्चन आपका आएगा, राजस्थान सिलिकोसिस नीति कौन से मंत्रालय के अंदर आती है। आपको एक ऑप्शन होगा स्वास्थ्य मंत्रालय, एक होगा स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा आएगा गृह मंत्रालय तीसरा आएगा खाद्यान्न या मंत्रालय। तो इस तरह से ऑप्शन में आएंगे। तो आप तो सीधा सिलिकोसिस देखोगे तो सीधा सीधा यही मानोगे कि ये बीमारी से संबंधित है, स्वास्थ्य। काफ़ी लोग ऐसे मानेंगे। दूसरा, यदि मान लिया ये आपको पता है कि सिलिकोसिस, तो आप खाद्यान्न का देखो तो उस तरफ चले जाएंगे। लेकिन आपको आराम से पूरा देखना है, वो सामाजिक न्याय व आधिकारिकता विभाग के अंदर आता है। अगला, ये योजना चलाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, वो राजस्थान है। प्रथम राज्य कौन सा, राजस्थान। अगला है, ये कब होता है, ये कौन कौन से होता है, मूर्तिकला काम करने वाले उसमें होता है, मिट्टी या पत्थर या खादान आदि जगह श्रमिक जो काम करते हैं उनके अंदर ये देखा जाता है। और अगला, श्रमिकों को पुनर्वास और इलाज के लिए, इसके नीति के अंदर क्या होता है, जो श्रमिक थे उसको ठीक होने के लिए, इलाज के लिए सुविधा प्रदान करना। और यदि किसी की मृत्यु हो गई तो उसके साथ उसके फैमिली को पेंशन और बच्चों को पालनहार सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पढ़ा है कि पालनहार सुविधा क्या होती है, मतलब जो 0 से 6 साल तक होता है, 6 से 12, इसमें 1500 रुपये, इसमें 2500 रुपये, और एक मुश्त कितना 2000 रुपये दिया जाता है कपड़े जूते उनके लिए। तो ये योजना भी, पालनहार योजना भी इसी में सम्मिलित की गई है। और अगला पढ़ते हैं कि इसमें कितना क्या आता है, देह लाभ क्या दिया जाता है। सिलिकोसिस के बीमारी से है उसको हम इलाज के लिए कितना 3 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। और 3 लाख राशि की जो प्रदान की जाती है, और इसके साथ में सिलिकोसिस बीमारी की मृत्यु उपरांत यदि मृत्यु हो गई तो उसको 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। 2 लाख राशि दी जाएगी। और अंतिम संस्कार पर उसको 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। और 2 लाख राशि उसकी मृत्यु उपरांत उसके फैमिली परिवारजनों को दे दी जाएगी। ये योजना सिलिकोसिस नीति के अंदर है। और यदि सिलिकोसिस के पीड़ित की पेंशन योजना कितनी, यदि पीड़ित है तो उसको 1500 रुपये पर महीना उसको ये पेंशन योजना दी जाएगी। और आगे क्या है कि सिलिकोसिस ये हुआ तो विधवा, यदि उसकी परिवार से जो महिला है उसको हर महीने, यदि वो 55 साल की तक है तो उसको 500 रुपये दिया जाएगा। और 55 से 60 साल तक है तो 750, और 60 से 75 वर्ष तो क्या दिया जाएगा 1000, और 75 वर्ष से ऊपर है तो उसको 1500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह है सिलिकोसिस नीति 2019, इसको अक्टूबर 2019 में आई थी। और मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, देश का प्रथम राज्य है ऐसी योजना चलाने वाला। और कौन से श्रमिक आते हैं, मूर्तिकला, मिट्टी पत्थर खादान में काम करने वाले। और क्या है इसमें लाभ है, इसको पुनर्वास और इलाज की सुविधा प्रदान करना, और विधवा महिला को पेंशन और उसके बच्चों को पालनहार सुविधा प्रदान करना, ये इसी नीति के अंदर माना गया है। और कितनी 3 लाख रुपए पुनर्वास के लिए दी जाती है। और मृत्यु उपरांत उसको 2 लाख की राशि दी जाती है। अंतिम संस्कार पर 10,000 की राशि दी जाती है। और सिलिकोसिस से पीड़ित है यदि वो जिंदा है आदमी तो उसको 1500 रुपये। और उसकी मृत्यु उपरांत उसकी महिला को यदि 55 साल की है तो 500 रुपये, और 55 से 60 साल की है तो 750 रुपये, और 60 से 75 साल की है तो 1000 रुपये, और 75 वर्ष से ऊपर महिला है तो उसको 1500 रुपये की जो हर महीना पेंशन की सुविधा दी जाएगी। यह है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। अगली हम पढ़ते हैं, अगली योजना कौन सी है, वो हम पढ़ते हैं घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना, इस योजना के अंदर क्या है, घर घर तक औषधि प्रदान करना। और ये कब से आया है,
ये घर घर की औषधियाँ का ये अपने कोरोना काल के दौरान से आया है। शुरुआत 1 अगस्त 2021 के अंदर की गई। इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 में शुरू की गई थी। और ये मंत्रालय कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? वन विभाग। औषधियाँ कहाँ मिलती है? वन में मिलती है। तो आपको याद रखने का एक तरीका है वन विभाग। और सीएम साहब श्री अशोक जी गहलोत द्वारा गिलोय का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की गई थी। गिलोय जो अपनी प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। कोरोना काल में हम सब ने बहुत उपयोग में की है और उसी के आधार पर ही कोरोना काल में ही घर घर औषधि योजना शुरू की गई थी। और इस योजना से प्रत्येक परिवार को निःशुल्क 8 पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस योजना के तहत 2021 से लेकर 26 तक प्रदेश में लगभग 1,26,00,000 परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को निःशुल्क 8 पौधे प्रदान किए जाएंगे और ये 2026 तक 1,26,00,000 परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। और 5 साल में 210 करोड़ रुपए व्यय करके 30 करोड़ से अधिक पौधों औषधि पौधा का वितरण का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा के दो पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। 4 पौधे और सभी के दो पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। और इस योजना से प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सके और उसे बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करा सके जनता को। तो ये योजनाएं चलाई गई थी। 3 योजना हमने आज पढ़ी, मातृत्व लाभ प्रसूति योजना, घर घर औषधि योजना और राजस्थान सिलिकोसिस नीति योजना। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 में शुरू की गई थी। मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय है वन विभाग। कौन से पौधे शुरू की गई थी? गिलोय के पौधे से। उद्देश्य क्या था? हर घर 8 पौधे उपलब्ध करवाना और 2026 तक कितना देना? 1,26,00,000 परिवारों को प्रदान करना। और 4 पौधे कौन कौन से? पहला है गिलोय, दूसरा तुलसी, तीसरा कालमेघ और अश्वगंधा। सबके दो पौधे हर सदस्य को प्रदान करना। और इसमें 210 करोड़ का व्यय आएगा और 30 करोड़ से अधिक औषधि पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। और इस योजना से क्या फ़ायदा मिलने वाला? वो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाएगा और बेहतर स्वास्थ्य जनता को जो औषधि दे करके बेहतर स्वास्थ्य किया जा सके। आज हमने 3 योजनाएं पढ़ी। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं।